हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तनिष्का, मैं ऑडिबल? यस सर। आपको? यस सर। चलो, मैं अब बहुत देर हो गई, मैं इसे लेके चल रहा हूँ। पहले कोई बात नहीं यार, औरों को सीखने, तुम दूसरा क्वेश्चन कर लेना, भी मैं और दूंगा करने के लिए। सुनिए, फोन आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप उस पर व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करें। कीप दैट फैक्ट इन योर माइंड वेरी क्लियरली। इसकी जो वर्किंग नोट बनती है यहाँ पर, उसके अंदर हम लिख रहे हैं क्या, यहाँ पर अक्टूबर 1 को 2020 को आपने परचेज कर लिया, परचेज्ड, आपने M1 खरीद लिया एंड द वैल्यू ऑफ परचेज इज 6 लाख, और आपसे बोला गया डेप्रिसिएशन 60,000 रुपए का, इसका एनुअल डेप्रिसिएशन, ये हमने लिख के रख दिया यहाँ पर। फिर आपने दूसरा क्या करा, जुलाई 1 को 2021 को फिर से एक मशीन खरीद ली, परचेज्ड, M2 खरीद ली। कितने की खरीदी M2? 8 लाख रुपए की खरीद ली एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी 80,000, ऐसे कर लिया। फिर उसके बाद आपने क्या कर लिया, जनवरी 1 को 2022 को फिर से परचेज कर ली, एक मशीन ली M3 विच इज ऑफ 5 लाख, और उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, 50,000 रुपये। सोल्ड भी कर ली है, M1 बेच दी है, 4 लाख की बेची थी, लेकिन 50,000 रुपए का उस पर ब्रोकरेज था, तो कुल मिलाकर 3.5 लाख में बेचा। दैट इज योर स्टोरी। ये वर्किंग नोट आपके पास है, आपके सामने ये वर्किंग नोट की कहानी गिवन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आपके सामने, यहाँ पर दो हिस्सों में बांट रहा हूं इस क्वेश्चन को। एक तरफ यहां इस तरफ मशीनरी अकाउंट लेके चल रहे हैं। अगर आपको आता है तो करिए उस क्वेश्चन को, नहीं आता तो देखिए कैसे कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपल्सरीली आना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर स्कूल। अगर सिलेबस से बाहर है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके स्कूल में पढ़ाया गया तो क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। मशीनरी अकाउंट, और इस तरफ डेट है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, क्रेडिट। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऐसे करके। ठीक है जी। चलो सबसे पहले खरीदते हैं हम पहली मशीनरी, 2020 अक्टूबर 1, बैंक बोलकर M1 कितने की खरीदी आपने, M1 6 लाख रुपए की। और अक्टूबर 2021 मार्च 31 तक कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। देख रहे हैं तनिष, फाइनल है, इसके बाद सिखाया नहीं जाएगा, उसका मुश्किल हो जाएगा सीखना। तो यू विल राइट बैलेंस CD M1। प्रणय पता चल रहा है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है? बैलेंस अभी तो कुछ है ही नहीं, कभी भी मुश्किल नहीं है इसमें, कभी भी कुछ मुश्किल नहीं है। 6 लाख, और इसको बराबर करके क्लोज कर देते हैं, बराबर करके क्लोज, 6 लाख, 6 लाख। और लगे हाथ यहाँ पर 2021 अप्रैल 1 को बैलेंस BD M1 6 लाख। दिस इज हाउ इट हैपन। एक साल हो चुका है, अब उस एक साल का पहले प्रोविजन का हिसाब किताब बनाते हैं, उस एक साल का प्रोविजन का हिसाब किताब। तो यू विल गो हियर 2020, 2020 नहीं 2021 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट, यू विल राइट M1। M1 का डेप्रिसिएशन 60,000 होता है, लेकिन आपने 6/12 होगा, दिस विल बी 30,000, ऐसे करके। फिर आप और आगे बढ़ते हैं, फिर इसको क्लोज, कुछ और तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर, तो विल क्लोज दिस, विल राइट 30,000। इधर लिखेंगे 2021 मार्च 31 बैलेंस CD M1 30,000, 30,000। 2021 अप्रैल 1 को आई राइट बैलेंस BD, दिस इज 30,000। डन। नई मशीन खरीदी आपने जुलाई में, जुलाई इसी फाइनेंशियल ईयर में आता है, तो आई राइट हियर जुलाई 1। अरे रुक तो जाना, बैंक M2 कितने का, 8 लाख का। और
22 जनवरी 1, वो भी इसी में आता है, जनवरी 1 बैंक बोलकर M3 कितने की, 5 लाख की, वो भी यहीं पर आता है। और सेल भी इसी दिन आती है या अगले दिन आती है? सेल भी, सेल भी इसी दिन आती है, ठीक है। तो जब भी आपके पास परचेज या सेल हो जाए, और ठीक है, तो परचेज कर लिया पहले, फिर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले सेल कर लो। सेल करना उससे पहले क्या करना है, सेल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं आपके सामने अब, हाँ जी, क्या चीज? हाँ हाँ, तो रुक जाना, करके दिखा रहे हैं ना, अभी वर्किंग मोड में करके दिखा रहा हूँ चीज। अब आ जाओ इधर जरा, इस जगह पे थोड़ा सा, आई जस्ट गो हियर, मैं वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ एक और छोटा सा। आप लिखो वैल्यू ऑफ M1 01/04/2020, क्या थी डेट वो, 2। वैल्यू ऑफ M1 ऑन 2021, वैल्यू ऑफ M1 कितनी थी भाई, 6 लाख थी। क्या सभी को इस बात पे क्लियरिटी है? इस बात पे क्लैरिटी है? M1 की वैल्यू साल अप्रैल 2021 पर कितने की थी, 6 लाख रुपए की थी। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अरे प्रणय बता। तो बेटा सुन, तब तुम बोले थे ना कि टारगेट कितने का, इतने का, कैसे पहुंचेगा, स्पीड थोड़ी सी, स्पीड थोड़ी सी, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीबडी। आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी नंबर आते हैं, तभी आप टॉपर बनते हैं। तो चलिए, हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ M1 ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है जी। अब अब सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ, यहां भी चला जाता हूं मैं, और 2022 लिखता हूं, और जनवरी 1 लिखता हूं, लिखता हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 पर। कितना डेप्रिसिएशन बनता है M1 का, 60,000 इंटू 9/12, क्या वैल्यू आती है, 45,000। आपने वो मशीन 9 महीने बाद बेच दी, 9 महीने बाद बेची आपने उस मशीन को, ठीक है, 45,000 डेप्रिसिएशन था। अब मुझे बताओ, इस मशीन पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 30 पुराना पिछले साल का, 45 इस साल का, 75 डेप्रिसिएशन है। तो जब ये मशीन बिकेगी, 9/12 कितना होता है, क्यों लगेगा, क्योंकि अप्रैल से लेकर, अप्रैल से लेकर जनवरी तक ये आपके पास थी ना, अप्रैल से लेकर जनवरी तक आपके पास थी ना ये मशीन। आप जनवरी में बेच रहे हो उस मशीन को, तो अप्रैल से जनवरी तक का डेप्रिसिएशन तो लगाओगे, नहीं लगाओगे? लगाएंगे, लगाएंगे उधर से, नहीं, जनवरी तक 16 × 9/12 समझ में आया नहीं आया तनिष्क को? सो अब देखिए, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन M1 टिल डेट ऑफ सेल, कितना, 30,000 पुराना प्लस 45,000 नया, टोटल कितना, हाँ बोलो। डेप्रिसिएशन 15,000 कैसे हो गया? हाँ भाई, ये मशीन जो M1 बेच रहा है उसको तो 60,000 डेप्रिसिएशन है ना। 60,000, 60,000 इज फॉर द होल ईयर, 60,000 फॉर द होल ईयर, और 9 महीने के लिए 45,000 है। एवरीबडी इज ओके, एवरीबडी इज ओके इधर, बशर बाकी लोग नहीं लेते। नॉर्मल मशीन अकाउंट तो पिछले साल का डेप्रिसिएशन थोड़ी लेके चलते हैं। हाँ, माइनस करके वैल्यू होती, वो अलग। इस मेथड में नहीं होता ना ऐसा बच्चे। हाँ हाँ, उस मेथड में तो घटती हुई वैल्यू होती है ना। इस मेथड में मशीनरी विल बी शोन ऑलवेज एट कॉस्ट, उस मेथड में मशीनरी विल बी शोन एज ऑलवेज एट बुक वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। चलो, अब मुझे बताइए, कौन सा क्लोज नहीं करा, ये क्लोज नहीं कर रखा, नीचे अभी तो कहानी चल रही है उसकी, अप्रैल 21 से लेकर मार्च 2022 तक जब चलेगा तो बीच के बीच। हाँ तो मार्च में करूंगा ना,
लेकिन उससे पहले परचेज हो रही है, उससे पहले सेल हो रही है, तो उसको तो निपटाऊंगा। तो देखिए ना, ये होती है बुक वैल्यू। क्या होती है ये? बुक वैल्यू माइनस सेल। सेल कितना था उसका? 4 लाख माइनस 50,000। सेल है उसका 3,50,000। व्हाट इज द लॉस? 1,75,000 इज द लॉस। दिस इज लॉस। बेटा ये सब दिखाना होता है। अब जरा देखिए ध्यान से, देखिए कैसे करना है। ये बस यहीं पर फंसते हैं लोग। यहां लिखेंगे 2022 जनवरी 1 मशीनरी अकाउंट, और क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन M1 सोल्ड। ये तुम्हारे समझाने के लिए। M1 सोल्ड पे डेप्रिसिएशन कितना था? 30,000 पुराना था, 45,000 नया था। टोटल कितना था? 75,000। वो लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर। आपने मशीनरी लिखा, मशीनरी ऑन डेबिट साइड, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में 2022 जनवरी 1 लिखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किस पर? M1 पर। कितना? 75,000। आप जनवरी 1 को लिखोगे बैंक बोलकर सेल M1 की। कितने की सेल? कितने की M1 की? 350 की। आप जनवरी 1 प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे, लॉस कितने का? 170। प्रॉफिट कैसे? हु सेइंग प्रॉफिट? हाउ इट इज अ प्रॉफिट? योर बुक वैल्यू 5.25, बेच रही है 3.5 में। फायदा कैसे हो गया? बुक वैल्यू से ज्यादा बिकेगी तब तो फायदा होगा, कम पे बेचेगी तो नुकसान होगा ना। तो दैट्स अ लॉस। इट इज अ लॉस। लॉस हो गया। चलो जरा लॉस को, अब इसको, अब देखो, उधर देख ध्यान से जरा। अब मैं जाके क्लोज करूंगा इसको। अब क्लोज करेंगे March 31। क्या लिखूंगा मैं? बैलेंस सीडी। M2 बची है, M3 बची है। M2 कितने की बची है आपके पास? 8 लाख रुपए की। M3 कितने की बची है? 5 लाख की। अब इनका टोटल कर लो। तो फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में आती है ना। हाँ, 8 से 14 5 19 लाख। दिस इज 19 लाख। 19 लाख। ठीक है। और इस तरफ चला जाऊंगा मैं 2022 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी लिखकर M2 और M3 सिर्फ। दिस इज 8 लाख, दिस इज 5 लाख, दिस इज 13 लाख। हाँ, अब इधर चलते हैं, इधर इसको क्लोज करेंगे। अब इसको क्लोज करेंगे कैसे? March 31 लिखकर डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 का और M3 का। M2 का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए बताइए? 80,000। लेकिन M2 खरीदी कब गई थी? जुलाई में। तो 9/12, 9/12 M2 खरीदी गई थी भाई 2020। हाँ, उसका कर रहे हैं वो, 21-22 का। उधर से पूछो स्मिथ, मेरे से पूछो। 60,000। 60 कितना हो गया? 60,000। 60,000। वेरी गुड। और M3 का कितना हो गया भाई? 50,000 12,500। इंटू, और ये कितना है? जनवरी में खरीदा था ना, 3/12, 12,500। ऐसे जब मशीन बिकती है तो अपने साथ अपना सारा डिप्रेशन लेके चली जाती है। इसको नोट करिए पहले, नोट करिए पहले इसको, जस्ट नोट इट डाउन। जाना। अब देखिए 2023 March 31 को आप लिखेंगे बैलेंस सीडी M2 का और M3 का। भाई M2 का बैलेंस है कितना? वही 22 का। हाँ, कितना? 60 रहेगा इसका, और 12 क्या? 72,500। टोटल कर लो इसका कितना है? 0,057। हाँ, ये भी कितना है? खत्म हो गया, एक साल खत्म हो गया आपका पूरा। अब हम अगले साल पे चलते हैं। वी कैन गो टू द नेक्स्ट ईयर। हमें 31 March 23 तक बोला है, ठीक है। चलो यहां तक नोट कर लीजिए इसको। यहां तक कोई डाउट है किसी का? इधर से। अब इधर देखिए, इधर देखो बेटा, इधर 2023 March 31 आई राइट बैलेंस सीडी। कुछ हो ही नहीं रहा।
M2 और कितना 8 लाख और 5 लाख, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 13 लाख और 13 लाख। कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर खत्म हो गया मामला। 13 लाख डन। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ, यहाँ इस तरफ। ये हटा रहा हूं मैं, आई डोंट रिक्वायर दिस पार्ट नाउ। हाँ जी बिल्कुल वही आएगा, क्योंकि बचा ही वही है आपके पास। इस तरफ में जब बैलेंस बीडी करूंगा, इस तरफ 2000 क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये 22 अप्रैल 1 आई राइट बैलेंस बीडी। M2 का और M3 बचेगा ना, M1 तो बेच दिया 60,000 और 12,500, दिस इज 72,500। अब मुझे ईयर एंड करना है किसकी, ये ये तो चला गया ना मशीनरी अकाउंट में, अब ये क्यों दिखेगा इस पे। अबे वो पिछले बैलेंस क्वेरी फॉरवर्ड करें हैं। अब लिखेंगे 2023 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट, M2 लिखोगे और M3 लिखोगे। M2 का पूरा लिखोगे 80,000, अब इसका पूरा लिखोगे 50,000, टोटल कितना लिखोगे 130। ठीक है, अब इसका टोटल करिए कितना आ जाएगा, 00520, 2,02,500, 2,02,500, 2023 मार्च 31 बैलेंस सीडी। अब जरा बैलेंस सीडी देखना, M2 का बैलेंस और M3 का बैलेंस, टोटल बैलेंस तो 2,02,500 ही बनता है ना। पर जरा देखो यहाँ क्रिटिकल, ध्यान देखना सब लोग, ध्यान से देखिएगा। 60 M2 का ओपनिंग, तो अगर देख ले 60 M ओपनिंग और नया कितना 80, तो M1 का टोटल कितना होगा 140। हाँ है ना, तो कितना बन गया इसका, दिस इज व्हाट 60,000 प्लस कितना 80,000, टोटल वैल्यू कितनी होगी 140। और M3 की वैल्यू पहले कितनी थी 12,500 और फिर 50,000, तो कितना हो जाएगा 62,500। इन दोनों का टोटल कितना है, यही तो है 2,02,500। नहीं 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 ना, मैंने कुछ नहीं करा, ये 2,02,500 का बाइफरकेशन दिखाया आपको बस, कहां से आए। यहां करके छोड़ देंगे, आंसर खत्म हो गया, क्वेश्चन इज डन। 31 मार्च 2023 तक की कहानी पूछी गई है, 31 मार्च 2023 तक की कहानी बना दी है। बोलिए, अरे क्या डाउट है बता, सुनी निगाहों से देख रही हो, अच्छा प्रोसेस कर रही है। इधर इधर निमिष, इधर कनिष्क का पता चला कुछ क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस। यस सर। हाँ जी, हाँ इससे ऊपर भी आ सकता है, इससे ऊपर ऐसा आ सकता है, इससे ऊपर। हाँ इसी में डाल दो एक क्वेश्चन और, इसी में ऐड कर दूं, अगला क्वेश्चन दे दें, इसी में कर दूं। चलो अब मैं इस क्वेश्चन में इसमें ऐड कर दूं एक चीज और, पहले इसे पूरा करो, पहले इसे पूरा करो, वाला पार्ट दूंगा। अबे जो एग्जाम में आएगा वो तो लिख लो, वन मोर मशीनरी वाज परचेज ऑन। नया क्वेश्चन दे रहा हूं, अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर रुपीज, and on the same date, on the same date, 1/4 of the machinery which was purchased on January 1st 2020 was sold at rupees, sold for rupees 9 lakh। अब प्रोग्रेस हटा दो, लो जी ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर क्वेश्चन। नया क्वेश्चन है, ले लीजिए, इसे नोट तो कर लो, फोटो तो गैलरी में भरा रहता है, उल्टी हरकतें नहीं करा करो।
ऐसे बहुत सारी चीजें तो तुम नहीं करते हो। नोट करिए फटाफट से, नोट करके सॉल्व करना है। ठीक है वही, चलो देख लीजिए बस इसको, ये फाइनल खत्म हो रहा है, इसके बाद आप इस चैप्टर में तैयार हो जाएंगे। मतलब इस पर इसकी जो इंटेंसिटी है, इतनी इंटेंसिटी से ज्यादा कोई देगा नहीं आपको। बेटा करने दे मुझे क्वेश्चन अब। डेट पर्टिकुलर मुझे कुछ पता नहीं। कैन यू फोकस हियर, कैन यू सी दिस? जिन्हें नहीं आता देख लें, 5 मिनट लगना है इसे करने में। मशीनरी अकाउंट, बेटा जितना तुम अभी खिलखिला रहे हो ना, उतना एग्जाम में तुम्हारे रोने निकलेंगे। ये हमने लिखा जनवरी 1, 2020 को एक मशीन खरीदी थी 8 लाख रुपए की। एनुअल डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी 80,000। फिर हमने एक और मशीन खरीदी October 1, परचेज M2 खरीदी कितने की, 9 लाख की, और 90,000 इसका एनुअल डेप्रिसिएशन बना। फिर अनदर मशीनरी वाज परचेज ऑन January 1, 2021। M3 कितने की खरीदी है, 6 लाख की, 60,000 बना। सेम डेट 1/4 ऑफ M1 सोल्ड कर दिया। कितने में सेल कर दिया उसको, 9 लाख में। बस इतना था, छोटा सा सवाल है, नन्ना मुन्ना सा। चलिए खरीदते हैं पहले। पहले लेते हैं हम लोग 2022 January 1, बैंक M1। कितने की M1 है बताइए, 8 लाख। जनवरी के बीच में कुछ हुआ नहीं, नहीं हुआ। हाँ January 20, और तो कुछ हुआ नहीं इसमें। October 20, January 1। हाँ तो ये हमारा आ जाएगा 2020 March 31। बैलेंस CD M1 8 लाख रुपए का। दिस इज डन। इस तरफ चलते हैं। 2020 March 31, डेप्रिसिएशन अकाउंट M1। भाई M1 कितने का 80,000 का 3/12, 20,000 रुपए। 20,000। 20,000 यहां लिखेंगे, 20,000 यहां लिखेंगे। 2020 March 31, बैलेंस CD M1 20,000। यू विल राइट इट हियर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 2020 April 1, बैलेंस BD M1 का 20,000 ही रहेगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ दोबारा से, इसको क्लोज कर दिया हम लोगों ने, ये क्लोज हो चुका है, ये क्लोज हो चुका है। यहाँ आ जाएंगे 2020 April 1, बैलेंस BD 8 लाख रुपया। ठीक है, October 1 इसी महीने में आता है या इससे अगले में आता है? इसी में October 1 बैंक, ये M1 था। बैंक M2 9 कितने का लाख था, रुपए। 9 लाख रुपए का। कुछ सेल फिर वेल तो नहीं बैंक हुई ना, सेल वेल नहीं हुई है। M3 2021 एम, हाँ कोई बात नहीं। 2021 कहाँ, जनवरी इसी में आ गया। सेल भी तो हुई है फिर। कौन बोल रहा है सेल नहीं हुई, कहाँ बोल रहा है सेल हुई अभी यार। हाँ तो लेकिन सेल भी तो हो रही है फिर। हाँ तो फिर 2000 January 1 लिखेंगे ना यहाँ पर। रुक जाइए, देखिए थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं जगह बना रहा हूँ यहाँ पर, स्पेस दे रहा हूँ। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। हमने लिया कौन सी डेट, October 1, बैंक M2। ध्यान से देखेंगे कितना वैल्यू, 9 लाख। फिर 2021 क्या डेट है भाई, January 1, बैंक M3 कितने की, 6 लाख की। ऐसे लिख दिया।
सर मैंने पूरी मशीन बेच दी। हाँ, अरे करवाएंगे ना यार, रुक तो जाओ पहले एक साथ। हाँ इसी, दिख रहा है ना जनवरी 2021 है, इसी साल में होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उससे पहले हमें इधर चलना पड़ेगा। यहाँ 2021 अप्रैल था, मार्च 2021 को आपका ईयर क्लोज होता है, लेकिन तब तक आपने क्या करते, जनवरी 2021 को मशीन बेच दी। तो मैं चलता हूं इधर, 2021 जनवरी 1, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना है क्या करना है। इसको दो हिस्सों में बांटो, 1/4 और 3/4। इसका 1/4 कितना बनता है? सॉरी M1 पे, हाँ M1 पर 1/4 और 3/4 कितना होगा बताइए? 2060। 2 लाख और 6 लाख। गॉट इट? यही बनेगा ना, 2 लाख और 6 लाख। ठीक है, अब मुझे बताइए 2 लाख जो उसकी वैल्यू थी, उसका 10%, और उस पर भी कितना, 9/12। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या किया मैंने, 1/4 M1 लिखा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अच्छा, इससे पहले एक काम और छोटा सा करना है आपको, मैं बताऊं जरा, देखो कैसे। डेप्रिसिएशन 1/4 M1 लिखा, 2 लाख उस मशीन का टुकड़े का पार्ट था, उसका 10% लिखा, और उसका 9/12 लिखा। ठीक है, कितना वैल्यू आई बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? 15,000। 15,000। और इसको दो हिस्सों में बांटो, 1/4 और 3/4। ये कितना 1/4 हो गया? 5,000 और कितना, 15,000। क्या समझ पा रहे हैं? M1, ये जो M1 आपके पास पड़ी हुई है, ये M1, इसको दो हिस्सों में बांटो, 1/4 और 3/4 में। भाई जब ये जाएगा M1 पार्ट ना, तो अपना पुराना पार्ट भी तो लेके जाएगा। तुम सुनने की कोशिश नहीं कर रहे अर्नव। जब M1 जाएगा तो अपना पुराना पार्ट भी तो लेके जाएगा, और पुराना पार्ट कितना है उसका, 1/4, और बचा हुआ पार्ट कितना, 3/4। तो तुम तो फाइनल अकाउंट कर लो ना। 20,000 प्रीवियस ईयर का बैलेंस था M1 का, उसका 1/4 पार्ट जा रहा है, तो 20 का 1/4 पार्ट 5,000 है, बचा हुआ पार्ट 15 है। अब तुम एक वर्किंग नोट बनाते थे ना, क्या वर्किंग नोट बनाते थे? देखिए, वैल्यू ऑफ 1/4 M1 0104 2020, क्या वैल्यू थी? 2 लाख थी। एवरीबडी इज ओके विद दिस? माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन कितना होता था? 5,000 वो प्लस 15,000 ये। 35 कैसे भाई? 15 वो, 5 वो, और 15 ये, 20,000। व्हाट इज बुक वैल्यू? 180। भाई बेच कितने में दी? लॉटरी लग गई, सेल 9 लाख रुपए ली। बिल्कुल तुम्हारे घर से थोड़ी जा रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ? 720। एवरीबडी इज ओके विद दिस? समझ पा रहे हैं इसमें गड़बड़ क्या थी? अब देखिए सुनो, यहां चलते हैं, जनवरी 1, क्योंकि तो बेच रहे हैं ना हम लोग। यहां लिखेंगे हम लोग, अच्छा पहले इधर आ जाओ, इधर 2021 जनवरी 1। ध्यान से देखना क्या करना है। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 1/4 M1 सोल्ड। कितना है उसका प्रोविजन? 5,000 पुराना और 15,000 नया, टोटल है 20,000। बोलिए, बोलो तो। हाँ अलग भी हो सकता था, वो तो 2 लाख, अगर मैं 1/5 वैल्यू लेता तो कुछ और होता। अब ये जो वैल्यू थी, इसको यहां लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसका, 1/4 ऑफ M1 विच इज 20,000। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, सिर्फ इस वैल्यू को लेके चले जाते हैं, वहां गलती हो जाती है। आप इस वैल्यू को लेके नहीं जाएंगे, आप इसको और इसको लेके जाएंगे।
भाई पुराना 5,000 था ना, पुराना भी तो लेके जाओगे। लोग क्या करते हैं, नया वाला लेके चले जाते हैं, है ना। अब इधर देखिए, January 1 बैंक बोलकर सेल 14M1 की सेल कितनी हो रही है? 9 लाख। इधर इस तरफ January 1 को प्रॉफिट एंड लॉस बोल के प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7,20,000। ठीक है जी, 7,20,000। ओके, ये दिस इज डन, ये पार्ट हमारा बेचने वाला पार्ट खत्म हो गया। यहाँ January 1 को बैंक बोलकर सेल, कितना सेल लिखूंगा मैं यहाँ पर? 9 लाख। ये था 1/4 पार्ट का हिसाब किताब खत्म हो गया। हाँ, अब हम इस तरफ चलते हैं दोबारा से। अब हम चलेंगे March 31 पर। अब ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन अकाउंट 3/4 ऑफ M1। अब बताओ M1 की वैल्यू 6 लाख थी ना, 6 लाख, 6 लाख का 10/100 क्या वैल्यू बनती है? अब बजाओ मत उसको, 60,000। M2 की वैल्यू कितने, M2 का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना? 90,000। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी भी 80,000 पे लगाते हैं। वो नहीं लगाना, 80,000 तो रहा ही नहीं ना, मशीन के टुकड़े हो गए। 60,000 वाले पार्ट 90,000 कब खरीदी थी मशीन? अक्टूबर में। तो अक्टूबर 20 में खरीदी थी ना, मार्च। हाँ, कितना लगेगा? 6/12। व्हाट इज द वैल्यू? हाँ, क्या दिक्कत है बता। अरे क्यों लगेगा भाई, M2 तो पूरे साल आपके पास थी। M1 का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी पूरे साल आपके पास था। हाँ, लग गया। और M2 तो 90 का 6 महीने लगेगा। और M3 का कितना लगेगा? M3 की वैल्यू कितनी है? 60,000 इंटू 3/12 कितना हो जाएगा? बोलो, 15,000 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 1,20,000। ऐसे करके टोटल करिए, इसका कितना आता है? 2 3 4 145, 55 45, 2 3 5 55, 155, 1,55,000। और इधर 2021 March 31 को बैलेंस सीरी, अगर मैं बैलेंस सीरी बोलूं तो कितना बैलेंस सीरी बचता है? ओ व्हाट इज दिस, ये क्या कर दिया? ये सेल यहाँ कहां से आ गई यार? सॉरी, ये सेल यहाँ नहीं आनी थी। सेल तो इधर आ रखी है ना, ये रही। मैंने गलती से लिख दिया, ये रही सेल। व्हाट इज द वैल्यू ना, बैलेंस कितना है? 1,35,000। जरा वेरीफाई कर ले, 1,35,000 कैसे आया? 3/4 ऑफ M1 की वैल्यू, पुराना कितना था? 15, नया कितना था? 60, 75,000। M2 का सीधा सीधा नया कितना? 45,000। M3 का सीधा सीधा कितना? 15,000। टोटल कितना बनता है? 135 ही बनता है। इस ईयर को 2021 March 31 में क्लोज करते हैं बैलेंस सीडी करके। 3/4 ऑफ M1 कितना बचा? 6 लाख। M2 कितने की है? 6 लाख। M3 कितने की है? M3 नहीं नहीं, M2 9 लाख की है। M3 जो है 6 लाख की है। टोटल कितना बन गया ये? 21 लाख। इसका टोटल करो कितना आता है, देखिए कितना टोटल हो रहा है? 30,20,000। इसका भी टोटल कितना है? 30,20,000। तो अब अगले साल तो करना कोई मुश्किल काम है नहीं, अगले साल का आप आराम से कर सकते हो। यू कैन डू फॉर द नेक्स्ट ईयर योरसेल्फ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपके एग्जाम की जो इंटेंसिटी मैक्सिमम इस तरह तक जा सकती है कि 1/4 पार्ट को बिकवा दें, 1/4 पार्ट को खरीदवा लें। इनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको। हाँ जी, हाँ, तुम्हारे स्कूल में ऐसी आएगा, बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, मशीनरी अकाउंट पर आपको 3 नंबर और उस पर 5 नंबर लगेंगे, ऐसा होगा। हाँ, एक क्वेश्चन 8 नंबर का, ऐसी होगा। है मशीनरी डिस्पोजल, ये नहीं है। मशीनरी डिस्पोजल को बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने मशीनरी बनाई, इसके नीचे डिस्पोजल अकाउंट बना दिया, 3 अकाउंट बनते हैं।
और वो जो आपने काम यहाँ करा ना, ये वाला काम सारा वो डिस्पोजल में हो जाता है। हाँ, सेल वाला काम डिस्पोजल अकाउंट में होता है। हाँ, करके दिखा दूं अभी? शांति रखो थोड़ा सा यार, एक चीज पूरी वाइंड अप कर लेते हैं ना। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मुझे इस क्वेश्चन में बनाना होता डिस्पोजल अकाउंट तो कैसे बनता? बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या सभी ने ये नोट कर लिया? पहले से नोट कर लीजिए। हाँ, वो मैं दिखा रहा हूँ ना करके, रुक जा। नोट कर लिया पहले सब आपने? नोट कर लिया? नहीं कर लिया तो कर लो इसको नोट, जल्दी से नोट करिए इसको। हमें एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा यहाँ पर, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तुम्हारे स्कूल में है या नहीं मुझे नहीं पता, तुम जानो। तुम्हारे स्कूल में होता है वैसे ही। इधर देखिए, अब सुनो सुनो, क्या सबने ये नोट कर लिया था? ये नोट कर लिया था सबने? नोट कर लिया था? क्या चेंज होगा यहाँ पर? सिर्फ मशीनरी की जगह यहाँ पर, जहां मशीनरी लिखा ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, सिर्फ ये लिख देंगे बस। और जैसे ही मशीनरी डिस्पोजल लिखा, तो वो जो कहानी आप यहां ले गए थे, यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर 2021 जनवरी 1, यहां लिख देंगे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1/4 ऑफ M1। कितना लिखेंगे? 20,000। यहां जनवरी 1 को आप लिखेंगे बैंक बोलकर सेल 1/4 M1, कितने का लिखेंगे? 9 लाख का। ठीक। और 2021 जनवरी 1 प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर प्रॉफिट कितने का लिखेंगे? 7,20,000 का। मतलब ये यहां से हट जाएगा, यहां से हट जाएगा, और ये प्रॉफिट भी यहां से हट जाएगा। बता रहा हूं, अभी रुक जाओ, पूरा करने दो मुझे। फिर इसको क्लोज करते हैं। विल क्लोज दिस, क्या वैल्यू हो जाएगी? 920। विल क्लोज दिस 920। ठीक है, सुनो, ये कितना बैलेंस आ गया बताइए? ये कितना बैलेंस है? 2 लाख। ये जनवरी 1 को क्या लिखूंगा मैं? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ऐसे लिखूंगा। और ये 2 लाख उठा के मैं यहां डाल दूंगा। क्या? मशीनरी, क्या लिखूंगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना? 2 लाख। किसका? 1/4 ऑफ M1 बोलकर। और अब मुझे बताइए व्हाट इज दिस वैल्यू? देखिए कितना वैल्यू हो गई? 8, 17 और कितना? 23। व्हाट इज दिस वैल्यू? 23 लाख। क्वेश्चन खत्म। दैट्स योर आंसर। सिर्फ और सिर्फ सेल प्रॉफिट वाला पार्ट इसके अंदर आएगा, और जो इसकी बैलेंसिंग फिगर होगी वहां चली जाएगी। दिस इज योर मशीनरी डिस्पोजल, और लास्ट में क्या था? प्रोविजन। तो इसी सीक्वेंस में बनाना, पहले मशीनरी का फॉर्मेट बना लेना, फिर डिस्पोजल का बनाना, फिर लास्ट में ये वाला बनाना। ऐसा करके ये मैक्सिमम इंटेंसिटी थी जो कि आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी है आने की उसकी। ऐसा करके अगर किसी के स्कूल में डेप्रिसिएशन आ रहा है, प्रोविजन आ रहा है, और अगर डिस्पोजल भी बोले तो ऐसा करके करते हैं इसको। चलिए, सो दिस इज, हाँ, ये वो तो यहाँ रहेगा ही ना। वहां तो पहले मशीनरी लिखते थे ना, अब डिस्पोजल लिखेंगे, बस इतना फर्क पड़ता है। ठीक है जी, इज दैट ओके विद एवरीवन? तो बस आज इतना ही।